दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को समन भेजा है और इस पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ है। मनोज जी, पूरी आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि अब तो आप आम आदमी पार्टी को खत्म ही करना चाहते हैं, चुनावी राजनीति में नहीं हरा पा रहे, तो जब से ये समन आप ईडी ने भेजा है। गलियों में माताएं खुश हैं। हमको लगता है कि पहले से ज्यादा लोग छठ करेंगे इस साल, क्योंकि उनके साथ जो धोखा दिया, उनके बच्चों को जो शराबी बनाना चाहता था, जिसने उनकी गलियां टूटी छोड़ दी, जिसने गंदा पानी दिया घरों में, ऐसे लोगों के लिए दिल्ली के लोगों के मन से अच्छाई तो नहीं निकलेगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या, हर वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का विरोधी होगा वो अरविंद केजरीवाल के इस समन लेटर को देख करके जांच एजेंसी का वो खुश ही होगा, क्योंकि सबको पता है आम आदमी पार्टी में एक ट्वीट भी बिना अरविंद केजरीवाल जी के योजना के नहीं होता। यहां तक कि जांच एजेंसियों को जवाब क्या देना है, इसकी भी ऑडियो एक प्रकट हुई थी कि इसकी भी प्री प्लान ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमसे जांच एजेंसी पूछे, घुमा घुमा के पूछे तो तुम्हें जवाब क्या देना है। उस पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी से बिना पूछे कोई बड़ा भ्रष्टाचार भी नहीं हो सकता। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को जरूर पढ़ना जरूरी है। हमारे देश की मीडिया जो है उसको भी डिस्कस करे। उसमें मनीष सिसोदिया को बेल रिजेक्ट हुआ तो लिखा क्या कि 338 करोड़ का ट्रेल इस्टेब्लिश हो रहा है, मतलब 338 करोड़ की चोरी, 338 करोड़। अब उसमें अरविंद केजरीवाल जी को 2 तारीख को बताना पड़ेगा कि ये 338 करोड़ रुपए दिल्ली के जो, ये तो अभी एक ट्रेल इस्टेब्लिश हुई है, न जाने कितनी ट्रेल इस्टेब्लिश होनी बाकी है, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। वो बीजेपी के चाहने से और न चाहने से थोड़ी होगा। लेकिन अभी आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो कह रहे हैं कि इस बार जो समन आया है तो उन्हें आशंका है, डर है आम आदमी पार्टी को कहीं इस बार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार न कर लिया जाए। हमको लगता है उनकी सच्चाई बाहर आ रही है। उनको पता है इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल ने कितने पाप किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, तो ये उनकी सोच है। हमारा तो मानना है कि पूछताछ होगी, और अगर इन सारे लूट के तार जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ रहे हैं उन्हें जवाब नहीं देंगे तो कानून बड़े पद पे बैठे होने से किसी के साथ राहत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट का बेल रिजेक्शन और 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल एस्टेब्लिश होना, फिर अरविंद केजरीवाल को समन जाना, तो क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से जेल जाने का इशारा दिख रहा है? और देखिए, हम अगर मनोज तिवारी भी कुछ करेगा तो उसके साथ भी वैसे ही होगा। आखिरी सवाल, कह रहे हैं कि अब बारी इंडिया अलायंस के अलग और नेताओं की भी आ सकती है। तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, इन लोगों का नाम लिया है आतिशी ने। वो तो एक पुरानी लाइन है, हम तो डूबेंगे सनम तो सबको ले डूबेंगे। तो शायद ये इशारा होगा अरविंद केजरीवाल जी का। किसी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने भ्रष्टाचार लूट नहीं किया तो आप जान लीजिए कि निर्दोष को इस देश में इस समय कोई भी परेशान नहीं कर सकता, उसको सजा नहीं हो सकती। इतना हम लोग जरूर देख रहे हैं। दोषी हैं तो फिर बचेंगे, दोषी हैं तो बचेंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर लें। बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, और इनका साफ तौर से कहना है कि एजेंसी अपना काम कर रही है, लिहाजा आम आदमी पार्टी के नेताओं की छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। अगर उनके खिलाफ सबूत होंगे तो एजेंसी अपना काम करेगी। ब्रिजेश हरीश के साथ सुमंत कुमार, TV9।